ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में मुराद अपने कमरे में आता है तो रूही फ़ौरन पीछे पीछे आ जाती है। चाय लेके कहती है कि ये लें सारी, आप चाय पी लें। मुराद कहता है कि पहले पहले तो मेरी एक बात सुनो, मेरे कमरे में आने से पहले काइंडली दरवाज़ा नॉक कर लिया करो, उसके बाद मेरे कमरे में आया करो। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आइंदा से नॉक करके आऊँगी। वो कहता है कि अच्छा चलो बाहर जाने से पहले ना मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा देना। वो कहती है अच्छा, वो उसका मोबाइल चार्जिंग पे लगा देती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ देखती है कि निशा की कॉल आ रही होती है। निशा कॉल करके कहती है कि मेरी मुराद से बात करवा दो, लेकिन वो उसकी मुराद से बात नहीं करवाना चाह रही होती। वो जान के कहना शुरू कर देती है, कौन कौन क्या कह रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। ये बार बार कह कह के वो फ़ोन बंद कर देती है। उसके बाद वो उसकी भाभी उसको समझाती हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हें उस अनीशा वो रूही जैसी लड़की के पास मुराद को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा का वास्ता है, मुराद के लिए अपने दिल में कभी भी मैल ना लेकर आना। वो लड़की बहुत चालाक है, तुम्हें गलत मशवरे दे रही है। जिस पे वो कहती है, अनीशा कहती है कि तुम मुझसे पसंद नहीं ना करती इसलिए तुम उसके बारे में ऐसे कह रही हो। हकीकत में वो लड़की ऐसी नहीं है, वो बड़ी अच्छी दिल की लड़की है, बड़ी मासूम सी बच्ची है। ये पे उसकी भाभी कहती है कि इतनी भी मासूम नहीं है, उस पर नज़र रखना, अपना घर कभी ख़राब ना करना, ना ही अपना दिल कभी मैला करना मुराद के हवाले से। वो कहती है अच्छा। मुराद जब वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका मोबाइल ऑफ होता है। वो आके वो रूही को बुलाता है, उसे बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया था, तुम्हें इतनी लापरवाह लड़की हो, कम से कम मेरा मोबाइल चार्जिंग पे अगर लगाया तो मोबाइल ऑन करके लगाना चाहिए था। उसको बड़ा डांट रहा होता है। वो रूही की माफ़ी मांगती है, वापस जाने लगती है तो एकदम गिरने लगती है, तो मुराद को सहारा देके बचा लेता है। मुराद कहता है कि ध्यान से चला करो, क्या करती हो, कैसे चलती हो तुम्हें तब चलना भी नहीं आता। तो वो कहती है कि पता नहीं क्या होता है, जब आप आस पास होते हैं तो मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो ये बात कह के चली जाती है, तो किचन में चली जाती है। वहाँ जाके वो सोचना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से अनीशा आती है और कहती है कि तुम्हारा कज़न आया था, तुमने उससे मिल लिया है। वो कहती है कि हाँ, मैंने उसे मिल लिया था। क्या करती बेगम साहबा, वो तो घर के अंदर ही आ गया था, मुझे वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन निशा उसे कहती है कि मैंने उसके दिल आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो कहता है कि वो कहती है कि ला, सच्ची मोहब्बत ऐसी जैसी मुराद साहब आपसे करते हैं। तो निशा कहती है क्या मतलब है इस बात का। वो कहती है मतलब ये है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्या उतनी मोहब्बत वो मुझसे करता होगा। तो वो निशा कहती है कि हाँ, और जब शादी के बंधन में दो इंसान बन जाते हैं ना तो ये मोहब्बत और भी बढ़ जाती है और भी पायदार हो जाती है। जब देखना, जब तुम्हारी मुझसे शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। ये बात सुन के रूही को बड़ा गुस्सा आता है, वो जोर से प्लेट्स मिले फेंक के तोड़ देती है। अनीशा कहती है कि रूही ये क्या किया है, प्लेट तोड़ दी है। साथ ही वो एक्टिंग करना शुरू कर देती है, हो बाजी सॉरी, गलती से टूट गई है, मुझसे बहुत गलती से टूट गई है, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे मेरे हाथ से गिर गिर टूट गई। तो निशा कहती है इतना परेशान ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंसिव प्लेट्स हैं, ज़रा ध्यान से काम किया करो। वो कहती है अच्छा चले ठीक है, मैं आइंदा से ध्यान से काम करूंगी, लेकिन बीबी जान मुझे माफ़ कर दे, मैं जान के नहीं तोड़ी। अनीशा कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, अब रिलैक्स हो जाओ, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुमसे टूट गई है ना तो आइंदा ध्यान से काम करना। हाथ पे लग जाती, चोट लग जाती, खून निकल आता, फिर क्या होता। वो कहती है अच्छा सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान से काम करूंगी। मुराद बाहर लॉन्च पे खड़ा होता है, निशा भी उसके पास आ जाती है, कहती है कि क्या कर रहे हो। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। एकदम मुराद की आंख में कोई चीज़ चली जाती है। निशा कहती है लाओ मैं तुम्हारी आंख पे देख लूँ क्या चीज़ गई है। तो मुराद कहता है नहीं नहीं पीछे हटो, बस मैं हो जाएगी मेरी ठीक। ये कह के मुराद वहाँ से बड़ा नाराज़ होकर चला जाता है। निशा परेशान हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि मुराद का बदला हुआ रवैया क्यों है, मुराद का रवैया एकदम अचानक से क्यों बदल गया है, उसको बात समझ नहीं आती। मुराद जाता है, जाके आँख में पानी डाल कर आता है और उसकी आँख ठीक हो जाती है। और वो आके दोबारा निशा के पास बैठ जाता है। निशा कहती है कि आपने मुझे आँख चेक करने क्यों नहीं दी, मैं आपकी आँख से साफ़ कर देती। मुराद कहता है कि मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ देता, मैं पानी से साफ़ कर आया हूँ, अब मेरी आँख ठीक हो गई है। अनीशा कहती है चलो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, पता नहीं क्या चीज़ चली गई थी, अब ठीक है, मेरी आँख बिल्कुल ठीक है। रूही मुराद की कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में सेव कर लेती है और उसको देख के हर वक्त खुश होती रहती है। उसको नहीं पता होता कि उसका मोबाइल किसी के पास नहीं जाता, इसलिए वो हर वक्त अपने मोबाइल में मुराद की ढेर सारी तस्वीरें खींचती रहती है और छुप छुप करके उनको देखती रहती है।